तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फॉर इजी क्लास में। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री, जिसका चैप्टर नंबर 3 है विद्युत रसायन। और विद्युत रसायन में हम लोग इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इससे महत्वपूर्ण 5 अंक का VVI ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोड को बनाने के लिए किस प्रकार के चालक छड़ की उपयोग किया जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोड के बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कल के इस एक टॉपिक को छोड़ा था कि तुल्यांकी चालकता के लिए कोलराउस का नियम क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पहले तुल्यांकी चालकता के लिए कोलराउस का नियम किस प्रकार लागू होता है। तो किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता उनके धनायन व ऋणायन के तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होती है। दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होती है? वे विद्युत अपघट्य यानी वे पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से घुलते नहीं है, यानी आयनित नहीं होते हैं, या जल में पूर्ण रूप से टूटते नहीं हैं, उन लोग को हम लोग दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ बोलते हैं। तो किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए अनंत तनुता क्या होती है? जब कोई विद्युत अपघट्य अपने आयनों में पूर्ण रूप से टूट जाता है तो उनकी मोलर व आयनिक चालकताओं में मोलर व तुल्यांकी चालकताओं में जो उनकी वृद्धि में कमी होती है, उसको हम लोग अनंत तनुता बोलते हैं। तो किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता उनके धनायन व ऋणायन के तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? लेम्डा इक्वावेलेंट इंडेफिनिट में यानी अनंत पर बराबर लेम्डा इन्फिनिटी इक्वावेलेंट प्लस प्लस लेम्डा इन्फिनिटी इक्वावेलेंट माइनस, यानी किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता होती है उनके धनायन और ऋणायन के तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होती है। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोड क्या होती है। आज के इस टॉपिक में इलेक्ट्रोड के बारे में जानेंगे, जिसको अर्ध सेल बोलते हैं। सेमी सेमी इसको सेमी सेल के नाम से आप जान सकते हैं। सेल मीन्स बैटरी होता है। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ व लवण के मध्य विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार की छड़ इलेक्ट्रोड कहलाती है। यानी इलेक्ट्रोड को बनाने के लिए मान लीजिए कोई विलयन हो गया, ठीक है, कोई विलयन, और जिस भी तत्व यानी जिस भी धातु को हम लोग इस विलयन में डुबाएंगे उसी धातु का हम लोग विलयन लवण का विलयन लेंगे। जैसे मैं हम मान लिया यहाँ पर एम धातु यहाँ पर डुबाया जा रहा है, तो एम धातु के लवण का विलयन लेंगे। तो जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के यानी जिस धातु की छड़ को हम लोग डुबोए हैं उसी धातु के लवण के विलयन में अगर हम डुबाएंगे, धातु की छड़ यानी छड़ और विलयन के मध्य विपरीत आवेश उत्पन्न होता है। इस प्रकार जब आवेश उत्पन्न होता है तो इस प्रकार की छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं। यहाँ पर चित्र के माध्यम से मान लीजिए कोई पात्र हो गया और पात्र में हमने एम धातु की छड़ डुबोया है, और एम धातु की छड़ जो होता है वो अगर डुबाने के लिए हमको एम धातु लवण का विलयन की आवश्यकता होती है, तभी इलेक्ट्रोड का निर्माण होता है। तो कोई एम धातु की छड़ हो गई और एम धातु के लवण का विलयन में डुबाना अति आवश्यक होता है, तभी इलेक्ट्रोड का निर्माण होता है, जिसको हम लोग अर्ध सेल के भी नाम से जाने जाते हैं। यानी अर्ध सेल, सेल मीन्स बैटरी होता है। अब हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव जानेंगे। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ व लवण के मध्य विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण धातु की छड़ व लवण के मध्य विभव उत्पन्न होता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यानी यहाँ पर कोई धातु की छड़ हो गया और यहाँ पर कोई धातु का लवण का विलयन हो गया, तो इनके जब धातु हम इसमें डुबाएंगे लवण के विलयन में, तो धातु की छड़ व लवण के मध्य विभव उत्पन्न होता है। यानी धातु पर अगर प्लस चार्ज उत्पन्न होगा तो ये लवण के विलयन पर निगेटिव यानी माइनस चार्ज उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार के उत्पन्न विभव को इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक अब देखेंगे कि आखिर इलेक्ट्रोड विभव को कौन कौन ऐसे कारक है जो उनको प्रभावित करते हैं, यानी उसको इफेक्ट डालते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारा आता है चालक की प्रकृति, यानी चालक यानी
कंडस्टेंट की जो नेचर कि आखिर चालक की प्रकृति कैसे होना चाहिए कि हमारे इलेक्ट्रोड का विभव का मान कम होगा या ज़्यादा होगा। चलिए इसको जानते हैं। तो इलेक्ट्रोड यानी चालकता, इलेक्ट्रोड की अगर चालकता यानी कोई छड़ उसकी चालकता अधिक होगी तो उससे जो इलेक्ट्रोड विभव का होगा वो अधिक होगा। यानी इलेक्ट्रोड की चालकता अगर अधिक होगी तो इलेक्ट्रोड विभव जो होगा वो अधिक होगा। अब हम लोग समझेंगे इसके आगे सांद्रता का प्रभाव। या आखिर सांद्रता का प्रभाव क्या होता है? अगर सांद्रता अधिक होगा, अगर कोई पात्र हो गया मान लीजिए इसमें सांद्रता अगर अधिक होगा तो उसमें आयनन जो होगा वह कम होगा। क्योंकि सांद्रता अधिक होने का मतलब उसमें कणों की जो संख्या होगी वो अधिक होगी तो उसमें आयन कम गति करेंगे जिसके कारण आयनों का जो टूटना होगा यानी उस उसका टूटना वो कम होगा, इसलिए आयनन जो होगा वो कम होगा। आयनन कम होने के कारण और आयन कम टूटेंगे तो चालकता भी कम होगी और चालकता के कम होने के कारण इलेक्ट्रोड विभव का मान भी कम होगा। अब तीसरा नंबर में आता है ताप का प्रभाव। अगर हम ताप को बढ़ाएँगे तो आयन जो होंगे वो आयन गतिज ऊर्जा प्राप्त करके अधिक मात्रा में टूटेंगे और आयन अधिक मात्रा में टूटेंगे तो चालकता जो होगी उसकी अधिक होगी और चालकता अधिक होने के कारण इलेक्ट्रोड विभव का मान अधिक होगा। अब हमारा आता है एक पॉइंट इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार यानी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कि आखिर अब इलेक्ट्रोड विभव कितने प्रकार के होते हैं चलिए इसको जानते हैं। तो धातु के इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने व ग्रहण करने के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। यानी धातु इलेक्ट्रोड क्या होती है? अगर कोई हमको धा इलेक्ट्रोड बनाना है तो जिस भी धातु की छड़ लिए हैं उसी धातु के लवण के विलयन में हम डुबाएँगे तो इलेक्ट्रोड का निर्माण होता है। धातु इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने व ग्रहण करने के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन? पहला हमारा आता है ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, जहाँ पर ऑक्सीकरण यानी ये ऑक्सीकरण मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का त्यागना। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, वहाँ पर धातु का विलयन के मध्य उत्पन्न होने वाला जो विभव होगा, उसको ऑक्सीकरण यानी ऑक्साइडेशन इलेक्ट्रॉन विभव के नाम से जानेंगे। जहाँ पर माने इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा वहाँ पर धातु व विलयन के मध्य उत्पन्न जो होगा विभव उसको ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं। अब हमारा आता है नेक्स्ट कि अपचयन इलेक्ट्रॉन विभव क्या होता है? अपचयन मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। जहाँ पर अपचयन यानी इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा वहाँ पर धातु व विलयन के मध्य उत्पन्न होने वाला जो विभव होगा उसको अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जानेंगे। यानी कोई धातु हो गया, धातु अगर उसका लवण के विलयन में अगर हम डुबाएँगे, जिस भी धातु की छड़ लेंगे, उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाएँगे, अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा यानी किसी धातु या लवण पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा, तो धातु व लवण के मध्य उत्पन्न जो विभव होगा, यानी इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से जो विभव उत्पन्न होगा, यानी एक पर कम एक पर ज़्यादा आवेश उत्पन्न होगा यानी विभव उत्पन्न होगा, तो उसको हम लोग अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब हमारा इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे मानक मानक इलेक्ट्रोड विभव, जो कि इसके आगे वाला वीडियो में यानी इसके आगे वाला पार्ट में आपको मिलेगा। तो दोस्तों और आप इस विषय का नोट्स चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर जुड़ें। इससे संबंधित यानी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सभी विषय की नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। दोस्तों मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।